हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिया कॉरिडोर। और मैं रिया इस साल 2025 रीट की तैयारी कर रही हूँ। तो ये वीडियो बेसिकली सभी रीट एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स हो सकती है। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, ओके। सो इस वीडियो में हम स्ट्रेटजीज डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या स्ट्रेटजीज जो है वो मैं अपने प्रिपरेशन के दौरान कर रही हूँ, और क्या क्या स्ट्रेटजीज से आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है मेरी स्ट्रेटजीज से आपको। और जो कुछ मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगे चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड, वो मैंने इस वीडियो में आगे मेंशन करे हैं। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, ओके। सो एज आई एम साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट, तो मेरे लिए रीट के प्रिपरेशन के अंदर सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट आता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड जो पैगागोगी है उसके अकॉर्डिंग, बिकॉज वो मैंने कभी नहीं पढ़ाया आज से। तो उसकी प्रिपरेशन करना मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट टास्क है। तो आई होप कि मतलब सबके लिए वो नया सब्जेक्ट है बेसिकली। तो मैंने सोचा कि कुछ उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबको बता दूँ जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, जिसको मैं अपने प्रिपरेशन के दौरान बैक टू बैक रिवाइज कर रही हूँ, जिससे कि वो चीज़ मेरे दिमाग से कभी भी जो टॉपिक्स हैं वो स्किप ना हो, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं वो मेरे कभी भी स्किप ना हो। इसीलिए मैंने सोचा वो चीज़ आपके साथ शेयर करी जाए। तो मेरे एनालिसिस से जब मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, जब मैं टेस्ट अटैम्प्ट कर रही हूँ रीड के लिए, तो मैंने ये देखा है कि बेसिकली चाइल्ड डेवलपमेंट वाला जो सब्जेक्ट है या क्वेश्चंस हैं उनको बेसिकली मुझे खुद को एज अ स्टूडेंट रख के जवाब देना पड़ता है, या फिर एज अ टीचर देख करके मुझे उसमें जवाब देना पड़ता है कि मेरे लिए अगर मैं स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में वो क्वेश्चन पूछा गया है तो स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है। और अगर टीचर के रिस्पेक्ट में पूछा तो मैं अपने आप को एक टीचर रख करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करती हूँ कि मैं अगर टीचर होती तो बेसिकली इसका बेस्ट जो हो सकता था वो मैं क्या कर सकती थी। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप लोग भी इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में आई थिंक आपकी जो एक्यूरेसी है, करेक्टनेस है क्वेश्चन की, वो ज़्यादा निकल के आएगी। बिकॉज क्वेश्चन चाइल्ड पेडोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको खुद का अनुभव देख करके क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ता है। और सेकंड जो मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं चाइल्ड रिलेटेड, जो बच्चों को कैलकुलेशन रिलेटेड जो होती है, जैसे जिसको हम डिस्कैलकुलिया कहते हैं, ठीक है, डिसलेक्सिया होती है, एक एडीएचडी होती है, ऑटिज्म होता है, डिस्ग्राफिया होता है। तो ये बहुत सारी एक तरीके से डिसऑर्डर हैं या फिर एक कह सकते हैं बीमारियां, आप समझ सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इनसे रिलेटेड भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं, तो उसके बारे में भी आगे हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी वो बीमारियां हैं जिनके बारे में आपको डील करना है, जिनसे मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, और कुछ थ्योरीज हैं। तो अभी मैंने आपको 7 टॉपिक्स बताए हैं, आगे आप देखेंगे तो वो 7 टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हम फर्दर जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा मैं आपको साइड बाय साइड बताती जाऊँगी। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक्स। तो ये आपके कुछ टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ये 7 टॉपिक्स जो हैं ये आपके इंपॉर्टेंट कलेक्ट करे हैं, जो मैंने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस देखे उनके बेसिस पे मुझे ये जो 7 टॉपिक्स है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट दिखे, जिसमें से 30 क्वेश्चंस आएंगे सीडीपी के। तो उसके अंदर आपके इन 7 टॉपिक को अगर आप करके जाते हैं तो कम से कम आपके 7 या 8 क्वेश्चन जो है वो एकदम टोटली करेक्ट निकल के आएंगे। तो पहला जो है वो है आपका पिगेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पिगेट बोर्नर थ्योरी, ये दोनों कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे बेस है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बैक टू बैक, हर साल में 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। देन आता है वेगोस्की का आपका सोशल कल्चरल थ्योरी, दैट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। देन योर मॉरल डेवलपमेंट का कॉलबर्ग का थ्योरी है, वो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन कॉमन चाइल्डहुड एंड एडोलसेंट डिसऑर्डर्स जो है, इसके अंदर कुछ बीमारियां होती है बच्चों से रिलेटेड, जो बच्चों को पढ़ने में या उनका जो कुछ नॉर्मल जो बिहेवियर होता है उससे उसको डिफरेंट बनाती है बच्चों को। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट है जो पूछी जाती है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया: एडीएचडी या टेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एएसडी, डायलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रेक्सिया। इसको आप डिटेल में जाके इन 5-6 को अच्छे से पढ़ेंगे, इनमें से 2 क्वेश्चन पक्के पूछे जाते हैं। फिर आता है ब्लूम टेक्सोनॉमी, जिसमें कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, फिजिको मोटर डोमेन, ये बहुत बार इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड टीचिंग एड्स एंड देयर यूजेस, टीचिंग के एड्स और जो उनके यूजेस हैं वो भी बहुत बार पूछे जाते हैं। सब में टीचिंग एड्स पूछे जाते हैं, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, तो सबके लिए ये जो टीचिंग एड्स हैं वो कॉमन है। तो ये टीचिंग एड्स का टॉपिक आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली करना है, इसमें से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन पक्के पूछे जाते हैं। तो आई होप कि ये जो 7 टॉपिक्स मैंने बताए हैं ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है, तो आप इनको प्रिपेयर करके जाएंगे। एंड ऑल द बेस्ट। और फर्दर जो और भी अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैं डिस्कवर करूँगी, एनालाइज करके वो मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। तो स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू। एंड आप लोगों को अगर ये थोड़ा भी हेल्पफुल लगती है ये वीडियोस, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।